आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास प्रश्न है कि एक उदाहरण देते हुए प्रत्येक में उपसद संयोजन यौगिकों के कार्य को संक्षेप में बताइए। इसमें पहला दिया गया है जैव वैज्ञानिक तंत्र, दूसरा विश्लेषणात्मक रसायन दिया गया है, तीसरा औषधि रसायन दिया गया है, चौथा धातुओं का सांद्रण धातु क्रम में। ठीक है, तो पहला जो है जैव वैज्ञानिक तंत्र। तो जैव वैज्ञानिक तंत्र में कैसे देखिए, वनस्पति तथा जंतुओं में, वनस्पति तथा जंतुओं में। अब वनस्पति में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि मैग्नीशियम आयन का संकुल होता है या उपसंयोजन यौगिक होता है। और जंतुओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि आयरन का संकुल होता है। इसी प्रकार से बी नंबर जो है विश्लेषणात्मक रसायन में। अब देखिए विश्लेषणात्मक रसायन में क्या होगा। देखिए, जल की कठोरता के विश्लेषण में, जल की कठोरता के विश्लेषण में, ठीक, तो जल की कठोरता के विश्लेषण में कैसे उपयोग किया जाता है। देखिए, जल में जो कठोरता होती है वह कैल्शियम और मैग्नीशियम के यौगिकों के कारण होती है। ठीक है, इनके यौगिकों के कारण होती है। अब उसमें ईडीटीए मिला दिया जाता है। ईडीटीए क्या होता है, एक उपसंयोजन यौगिक है। ठीक, वह क्या करेगा, क्रिया करेगा, क्रिया करके कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो होते हैं उनसे क्रिया करके संकुल बना लेता है। क्या करेगा, संकुल बना लेगा। ठीक, तो विश्लेषणात्मक रसायन में कैसे उपयोग किया जाता है उपसंयोजन यौगिक का। उपसंयोजन यौगिकों का उपयोग जल की कठोरता के विश्लेषण में किया जाता है। अब जल में कठोरता कैसे आती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के यौगिकों के कारण आती है। ठीक, अब अगर उसमें ईडीटीए मिलाते हैं जो कि एक उपसंयोजन यौगिक है, ईडीटीए जब मिलाएंगे तो वह कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ संयोग करके एक अलग संकुल बना लेता है। ठीक है, और उससे पता लगाया जा सकता है कि जल में कितनी कठोरता है। ठीक, सी नंबर दिया गया है औषधि रसायन में। अब देखते हैं उपसंयोजन यौगिक का उपयोग औषधि रसायन में क्या होता है। औषधि रसायन में, ठीक, अब जो सिस प्लेटिन होता है, सिस प्लेटिन, जिसको पीटी Cl2 NH3 का होल्ड ट्वाइस कहा जाता है, या उपसंयोजिक, उपसह संयोजी यौगिक का उपयोग यौगिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। कैंसर के उपचार में किया जाता है। ठीक है, और चौथा जो है वह है धातुओं का सांद्रण, धातुओं का सांद्रण या फिर धातु क्रम इसी को बोलते हैं। ठीक है, धातुओं के सांद्रण या धातु क्रम में कैसे उपसंयोजन यौगिकों का उपयोग किया जाता है, आइए देखते हैं। देखिए, अयस्क में, अयस्क में
सोडियम साइनाइड NaCN, जिसको सोडियम साइनाइड बोला जाता है, सोडियम साइनाइड मिलाने पर प्राप्त संकुल से Ag, जिसको सिल्वर कहा जाता है, तथा Au, जिसको गोल्ड कहा जाता है। Ag को चांदी बोला जाता है हिंदी में और Au को सोना बोला जाता है, का निष्कर्षण किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो जैव वैज्ञानिक तंत्र में उपसंयोजन यौगिक का कैसे उपयोग होता है। देखिए, वनस्पति जो होता है उसमें जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो मैग्नीशियम का संकुल होता है। ठीक है, वनस्पति और जीव जंतु ये सब जैव वैज्ञानिक तंत्र में आते हैं। तो वनस्पति में जो क्लोरोफिल पाया जाता है उसमें मैग्नीशियम आयन का संकुल होता है। इसी प्रकार से जंतुओं में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसमें आयरन आयन का संकुल पाया जाता है। ठीक है, और विश्लेषणात्मक रसायन में कैसे उपयोग किया जाता है इसका, तो देखिए, जल की कठोरता का विश्लेषण करने में इसका उपयोग किया जाता है उपसंयोजन यौगिक का। जैसे देखिए, जल में जो कठोरता आती है किसके कारण आती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के यौगिकों के कारण आती है। जब उसमें EDTA मिलाते हैं, EDTA भी एक उपसंयोजन यौगिक है, तो यह EDTA कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों से क्रिया कर लेता है और अपना एक संकुल बनाता है, जिससे जल की कठोरता का विश्लेषण का पता चल जाता है। ठीक है, और औषधि रसायन में कैसे उपयोग किया जाता है उपसंयोजन यौगिक का, आइए देखते हैं। देखिए, सिस्प्लेटिन जो होता है, सिस्प्लेटिन जिसका अणुसूत्र जो होता है संकुल में PtCl2NH3 का होल ट्वाइस संकुल बंद, उपसंयोजन यौगिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। किसके उपचार में किया जाता है, कैंसर के उपचार में किया जाता है। ठीक, अब धातुओं के सांद्रण में या धातु क्रम में कैसे उपयोग किया जाता है, तो जो अयस्क होते हैं, अयस्क में सोडियम साइनाइड मिलाने पर जो संकुल प्राप्त होता है उस संकुल से Ag तथा Au, Ag को जो है चांदी बोला जाता है और Au जो होता है सोना होता है। ठीक है, Ag तथा Au का निष्कर्षण किया जाता है। तो Ag और Au के निष्कर्षण में भी उपसंयोजन यौगिकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये चारों जो है दिखाए गए हैं जैव वैज्ञानिक तंत्र में उपसंयोजक यौगिक का कार्य, विश्लेषणात्मक रसायन, औषधि रसायन तथा धातुओं के सांद्रण और धातु क्रम में नीचे सभी दिखाए गए हैं। उपसंयोजन यौगिकों का उपयोग और उनके कार्य के बारे में बताया गया है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।